नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोयल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोयल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, फिलहाल इंडिया की इकोनॉमी में स्लोडाउन देखने को मिल रहा है और 23 अगस्त को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे स्टेप्स अनाउंस किए गए ताकि देश की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाया जा सके, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज किया जा सके। और सरकार ने जो स्टेप्स अनाउंस किए वो मेनली 3 सेट्स के हैं। पहला सेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो स्लोडाउन है उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारी घोषणाएं की। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित काफ़ी सारे स्टेप्स सरकार ने अनाउंस किए। और तीसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स अनाउंस किए। मतलब 3 तरह के स्टेप्स सरकार ने उठाने की बात कही। हम बात करेंगे इस आर्टिकल में क्या सरकार के ये जो स्टेप्स हैं वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, मतलब कितना ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्लोडाउन को एड्रेस करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं, अच्छी बात है। लेकिन स्लोडाउन सिर्फ एक सेक्टर में नहीं है। फॉर एग्जांपल, पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में भी स्लोडाउन है। लेकिन इस इंडस्ट्री में स्लोडाउन को एड्रेस करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रेस है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में व्याप्त डिस्ट्रेस को एड्रेस करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। मतलब एक सेक्टर पर आप फोकस कर रहे हो, अच्छी बात है, बट बाकी सेक्टर्स में भी तो स्लोडाउन है, वहां पर भी तो आप ध्यान दीजिए ना। इसके बाद देखो, दूसरे नंबर पे बात की जाती है बैंकिंग संबंधित। सरकार ने काफी सारे स्टेप्स अनाउंस किए। सरकार ने कहा कि हम 70,000 करोड़ रुपए देंगे बैंक्स को। देखो, ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 2-3 दिन पुरानी डिस्कशन में। कोई नया अनाउंसमेंट नहीं थी, ऑलरेडी सरकार ने बजट में इस प्रकार की अनाउंसमेंट कर दी थी। और 70,000 करोड़ रुपए बैंक्स को अभी नहीं दिए जाएंगे, फ्यूचर में दिए जाएंगे। मतलब लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा, इमीडिएटली इसका फायदा नहीं होगा। सरकार ने यह भी कहा, देखो, जो बैंकर्स लोन देते हैं उनको अब इकोनॉमिक डिसीजंस माना जाएगा। देखो, मैं आपको बताऊं होता क्या है। जब कॉलोनियल इरा था तो उस समय ब्रिटिशर्स की परसेप्शन ये थी कि आप इंडियन ऑफिसर्स पर विश्वास ना करो। तो उस समय कानून इस प्रकार के हुआ करते थे कि एम्प्लॉइज जो हैं उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता था। आज़ादी के बाद भी इस प्रकार की जो पॉलिसीज हैं, इस प्रकार की सरकार की जो परसेप्शन है वो जारी है। तो होता क्या है, बैंकर्स अच्छे से लोन नहीं देते। उनको ये लगता है अगर हमने अच्छी इंटेंशंस के साथ लोन दिया और कल को वो लोन वापस नहीं आ पाया तो हमको बोला जाएगा कि आपने करप्शन लेके खराब लोन दिया है। जबकि बैंकर की इंटेंशंस जो है वो अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि देखो, हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो लोन दिया जाएगा वो वापस आएगा। हो सकता है जिस कंपनी को लोन दिया उस कंपनी ने जेन्युइन प्रॉब्लम्स फेस की हो और वो कंपनी लोन ना लौटा पाई हो। लेकिन बैंकर को डर लगता है, बैंकर को लगता है हमारे ऊपर करप्शन के चार्जेस लगेंगे अगर हमारे द्वारा दिया गया लोन वापस नहीं आएगा। तो बैंकर ठीक से डिसीजन नहीं लेता, वो काफी रिलेक्टेंट रहता है लोन देने में भी। तो इससे लोन जब देखो कंपनीज को अच्छे से मिलेगा नहीं, इंडिविजुअल्स को अच्छे से मिलेगा नहीं, तो उनके पास पैसा होगा नहीं फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए। इससे डिमांड जनरेट होगी नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी नहीं। तो इकोनॉमी अच्छे से आगे तब बढ़ सकती है जब बैंकर को एनकरेज किया जाए कि आप लोन दीजिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई नहीं पकड़ने वाला करप्शन के आरोप में। तब जाके बैंकर जो हैं वो ज्यादा लोन देंगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, डिमांड ज्यादा जनरेट होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी। वैसे देखो, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं अभी फिलहाल बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफी ज्यादा है और इसकी एक वजह यह भी है बैंकर्स ने करप्शन करके लोन दिया या फिर अंधाधुंध लोन दिया और वो लोन वापस नहीं आ पाया। देखो, इसके लिए एक मेजर रीजन रिस्पॉन्सिबल ये भी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी ज्यादा होता है बैंकों के अंदर। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े पदों पर जो बैंकर हैं
उनको फ़ोन कर देते हैं कि आप इस इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दे दीजिए या फिर इस कॉर्पोरेट ग्रुप को लोन दे दीजिए, तो उनको भी लगता है अगर हमने बात नहीं मानी पॉलिटिकल लीडर्स की या फिर सरकार में बैठे लोगों की तो हमारी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, हमें इस पद से हटा दिया जाएगा। तो वो भी दबाव में आके, उनको पता है अंदर से कि इस कंपनी को लोन देना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में आके लोन दे देते हैं और बाद में वो लोन वापस आता नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बैंकों में जो रिफॉर्म्स हैं, जिसकी बात हमने सैटरडे को भी की थी, गवर्नेंस संबंधित रिफॉर्म्स जरूर आने चाहिए, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो कम से कम होना चाहिए, और बैंकों में बड़े लेवल की जो पोस्ट हैं उन पर अपॉइंटमेंट्स काफी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। मतलब सरकार सिर्फ अपनी चहेतों को वहां पे ना लगाए ताकि बाद में वो लोन देते समय कॉम्प्रोमाइज ना हो और अच्छे से डिसीजंस लें। इसके अलावा देखो, बैंक्स से संबंधित सरकार के द्वारा एक अनाउंसमेंट ये भी की गई, काफी बार ये देखने को मिलता है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रेपो रेट को कम कर देती है ताकि बैंक्स कम इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई से लोन हासिल कर सकें और कम इंटरेस्ट रेट पर कस्टमर्स को लोन दे सकें। लेकिन होता यह है कि आरबीआई जब रेपो रेट को कम कर देती है उसके बावजूद बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करते हैं, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। तो सरकार ने अब यह कहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन करेंगे, मतलब आरबीआई के द्वारा अगर रेपो रेट को कम किया जाता है तो बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। आर्टिकल में इसके जवाब में यह कहा जाता है, देखो बैंकों को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकें इंटरेस्ट रेट को, मतलब उनके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए कि आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया है तो आप भी इंटरेस्ट रेट को कम कर दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का भी यही मानना है जब बैंक्स की इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है तब उस केस में तो उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट ग्रुप्स ये सोचते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन बैंकों की इंटरेस्ट रेट काफी कम है तो कोई जरूरी नहीं कि उद्योगपति इन्वेस्ट करेंगे ही, समझ गए। तो इसके बाद अब देखो बारी आती है तीसरे सेट के स्टेप्स की जो सरकार ने अनाउंस किए हैं। हम अभी तक बात कर चुके हैं बैंकिंग संबंधित स्टेप्स सरकार ने क्या अनाउंस किए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर संबंधित स्टेप्स क्या अनाउंस किए हैं। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं इनकम टैक्स संबंधित स्टेप्स की। सरकार ने अनाउंस किया इनकम टैक्स नोटिस किसी फर्म को दिया जाता है, किस केस में प्रोसीजर क्या होता है उसमें रिवीजन की जाएगी ताकि टैक्स टेररिज्म के जो आरोप लगते हैं उस प्रकार के आरोप ना लगें। आर्टिकल में कहा जाता है सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए ताकि यह पता लग सके कि सरकार आईटी नोटिस इशू करने के प्रोसीजर में जो बदलाव करेगी उससे ऑनेस्ट फर्म्स को कितना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आमतौर पे देखो जो इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर फर्म्स के मालिक हैं वो सरकार के खिलाफ बोलते नहीं हैं क्योंकि उनको डर लगता है। तो सोशल ऑडिटिंग अगर की जाएगी तो सारी बात सामने आ जाएगी, ये जो स्टेप्स हैं वो कितने इफेक्टिव साबित होंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी स्टेप्स डिस्कस कर लिए। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है देखो ये स्टेप्स तो इफेक्टिव साबित नहीं होने वाले हैं देश की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए। और अभी फिलहाल देखो सिचुएशन ये है, एक तरफ सरकार ये सोच रही है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी और देश की इकोनॉमी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ेगी तब जाके हम इन्वेस्ट करेंगे। तो आवश्यकता ये है सरकार अपने आप से एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा के एक प्रकार से डिमांड ज्यादा जनरेट करे और उस डिमांड की फुलफिलमेंट के लिए जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करें। राइटर के द्वारा एक एग्जांपल भी दिया जाता है, देखो 2003 से लेकर 2008 के बीच हमारी इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसका एक रीजन ये भी है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट उस समय काफी ज्यादा थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकार काफी एक्सपेंडिचर कर रही थी और उस समय एक्सपोर्ट काफी ज्यादा हो रहा था। देखो एक्सपोर्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, एक्सपोर्ट बहुत सारी दूसरी चीजों पर भी डिपेंड करता है, जैसे यूएसए और चाइना के बीच अभी फिलहाल ट्रेड वार चल रहा है, हम कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से एक्सपेंडिचर जो है वो तो ज्यादा कर सकते हैं डिमांड जनरेट करने के लिए। हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो, लेकिन सरकार ने अभी जो स्टेप्स अनाउंस किए उनमें रूरल सेक्टर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। सरकार मनरेगा स्कीम को एक्सपेंड करने पर विचार कर सकती थी लेकिन नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो रूरल एरियाज में डिमांड जनरेट होती। इसके अलावा सरकार
एग्रीकल्चर सेक्टर में एसेट को बिल्ड करने पर विचार कर सकती थी। फॉर एग्जांपल बड़े स्तर पर इरिगेशनल जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा, इससे एग्रीकल्चर जो आउटपुट है वो इम्प्रूव होती, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई विचार नहीं किया। सरकार का मानना है हमारे पास पैसों की कमी है, अगर हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं तो इससे जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन देखो ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपने खर्चे को किस प्रकार से मैनेज करते हो। इलेक्शन से ठीक पहले सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, प्रधानमंत्री सम्मान स्कीम। किसानों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे एक साल में, डायरेक्ट बेनिफिट ये ट्रांसफर होगा। इसके बजाय अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा क्रिएट किया जाता तो ज़्यादा फायदा होता बजाय के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, ऐसा आर्टिकल का मानना है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया देश की इकोनॉमी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।